तो गिरफ्तार हुई हम तो उसकी पत्नी। हाँ तो आपको अलग से दे दे रही है, तो मेरा अपना इस पर कुछ अपना भी नोट्स। संबंधित बात है तो क्या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या उस तरह के नहीं, अभी उस तरह के किसी के संलिप्त होने की बात सामने नहीं आई है। इसके जो सहयोगी उनके द्वारा बताया गया है कि कई महिलाएं, कई लोग आके इनसे मतलब दुकान पे झगड़ा वगड़ा भी करते थे कि आप जिनको ये टहला रहे थे, तो इसको नकली दस्तावेज बरामद हुए जिसमें नकली नोट, नकली सर्टिफिकेट, नकली पासबुक, विभिन्न सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में आवंटन। देखिए, लगभग 10 लाख का जाली नोट, समझ सकते हैं शायद ही कोई योजना हो जिसका जाली दस्तावेज ना मिला हो। जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। आपको बता दें, बार अनुमंडल के सालिमपुर थाना अंतर्गत रुकनपुरा गांव में एक दुकान मां कम्युनिकेशन नाम से चलाया जा रहा था। उस दुकान में पुलिस को संदेह होता है कि वहां कुछ गड़बड़ी हो रहा है, डुप्लीकेट दस्तावेज बन रहा है। जिसके बाद बार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अभिषेक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित किया जाता है तथा दुकान में छापेमारी किया जाता है। समझ सकते हैं, वहां टोकरी में लगभग 10 लाख रुपया नगद कैश जो है जाली नोट मिलता है तथा श्रम कार्ड, मनरेगा, मुख्यमंत्री सचिवालय का मोहर लगा हुआ कोई भी ऐसा योजना नहीं। समझ सकते हैं, सारे योजना का वहां डुप्लीकेट दस्तावेज मिलता है। भोले भाले लोगों को ठगी लाखों का वो योजना को दिखाकर इंदिरा आवास के नाम पर किया जाता है। इन तमाम घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जो है आज ग्रामीण एसपी रोशन कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। विशेष सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। ये मामला है कि कल दिनांक 3 सितंबर को एसडीपीओ बार 2 अभिषेक को सूचना मिली कि रुकनपुरा में एक मां कम्युनिकेशन नाम की दुकान है जिसमें सीएसपी और जनरल स्टोर का दुकान है। उसकी आड़ में ही फर्जीवाड़ा किया जाता है, कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, लोगों को, आम लोगों को ठगा जाता है। इसकी सूचना के आधार पर जब उनके द्वारा थानाध्यक्ष सालिमपुर और पूरी टीम के द्वारा छापेमारी की गई, तो छापेमारी के दौरान वहाँ से विभिन्न प्रकार के नकली दस्तावेज बरामद हुए जिसमें नकली नोट, नकली सर्टिफिकेट, नकली पासबुक, विभिन्न सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में आवंटन का जो पत्र होता है वो, मुख्यमंत्री सचिवालय का फर्जी लेटर, इस तरह के सारे दस्तावेज बरामद हुए। और अग्रतर अनुसंधान में ये बात सामने आई कि वो दुकान के जो ओनर है प्रभात कुमार, वो अपने सहयोगी संतोष कुमार, अपनी पत्नी और एक और सहयोगी सोनू कुमार, इन सब की मदद से जो भोले भाले लोग हैं उनको इंदिरा आवास योजना के नाम पे, सुकन्या समृद्धि योजना, नल जल योजना, अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं चलती है उसके नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। और ये जो फर्जी नोट आप देख रहे हैं, ये जो जैसे इंदिरा आवास योजना के नाम पे उनको आवंटन जारी कर दिया, उनसे फॉर्म भरवा के कुछ 2000, 3000, 5000 जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से पैसे ले लेते थे। और बाद में आवंटन के नाम पे फर्जी चेक या फर्जी नोट का बंडल दिखा देते कि पैसा आ गया है, आपको इतने टाइम में मिल जाएगा, इतने टाइम में मिल जाएगा, ऐसे करके भोले वाले लोगों को टहलाते रहते थे। इतना ही नहीं, कई बार इन्होंने कुछ लड़कियों को नौकरी देने के नाम पे IJMS में और अलग अलग मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने के नाम पे भी 30,000, 40,000 से पैसे रुपए ठग के और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी दे हुए। इस तरह के अभी कुछ दृष्टांत सामने आए हैं, कुछ महिलाएं निकलकर सामने आई हैं जिनको द्वारा बताया गया है कि उनसे ठगी की गई है। अभी उम्मीद है कि जब ये सूचना बाकी लोगों तक जाएगी तो और लोग भी निकल के सामने आएंगे, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितने लोगों को इन्होंने ठगा है। कितने लोगों के शामिल होने के? अभी तक ये टोटल 4 लोग के होने की स्पष्ट बात सामने आई है। नोट प्रिंटिंग का सर कोई कागज बहुत ही लो क्वालिटी का, ऐसा मतलब बहुत कुछ हाई क्वालिटी का नहीं था। ये खुद ही जो कलर प्रिंटर होता है उसका इस्तेमाल करते थे, जो पेपर होता है हाई क्वालिटी पेपर उसका, और ड्रायर, कंप्यूटर वगैरह सब रख के दुकान में ही स्थानीय स्तर पर ये काम फर्जीवाड़ा करते थे। कहाँ 2 लोग पकड़ाए हैं और 2 लोग शामिल और है। एक तो जो प्रभात कुमार है वो, उनका एक सहयोगी सोनू कुमार और एक संतोष जो भी पकड़ा गया है, और पत्नी प्रियंका कुमारी, प्रभात की जो पत्नी है। उनके घर से भी कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिसके आधार पे पता चला कि इनकी पत्नी भी इसमें शामिल है। इनकी पत्नी द्वारा भी बताया, संतोष के घर से नहीं, प्रभात के घर से, जो दुकान का, हाँ प्रभात के, हाँ प्रभात की सहयोगी हैं संतोष और सोनू। ये नेटवर्क भी चलाते थे क्या? इस संबंध में देखिए, इनका बाकी अकाउंट डिटेल भी फर्दर खंगाला जा रहा है, जो QR कोड वगैरह उससे जो अकाउंट एसोसिएटेड है उनका फर्दर ट्रांजैक्शन डिटेल निकाला जा रहा है, जिससे पता चल सके किस तरह के ट्रांजैक्शन, किस मात्रा में ट्रांजैक्शन किए गए हैं।
और बाकी लोग भी अगर जो निकल के सामने, तो उसमें जिन लोगों के नाम से आवंटन लेटर वगैरह जो फर्जी लेटर, उन लोगों को संपर्क किया जाएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि कितने लोगों को और किस हद तक ठगी की गई। इस नोट को कहाँ खपाया जा रहा था सर? नोट जो ये प्रिंट कर रहे हैं तो उसका क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, वही आपको बताया कि जैसे किसी को फर्जी इंदिरा आवास का आवंटन का ये आश्वासन दे दिया कि आपका आवंटन आ गया है, पैसा आ गया है, तो कई बार उनको नोट दिखा देते हैं बंडल की, देखिए आपका पैसा आया हुआ है लेकिन अभी बैंक से क्लियरेंस नहीं मिला है। कुछ तकनीकी कारण कुछ ऐसे बहाना बना के उनको टहलाते थे और उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे। इनके द्वारा इस नोट को बाज़ार में खपाया गया है, इस तरह की अभी कोई सूचना सामने नहीं आई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही लो क्वालिटी का है, बहुत ही आसानी से पकड़ा जाने वाला फर्जी नोट है। एक संभावना है सर, कितना नोट पकड़ा है सर? एक मिनट, बैंक में जो होता है ना सर, गड्डी हिलने के बाद, हाँ, बस की संभावना है। तो ये प्रभात कुमार के पकड़े जाने के बाद ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। और फिलहाल अभी ये 9,84,000 है जो कैश, हाँ फर्ज, हाँ 9,84,000 जो लगभग 10 लाख। बोथ साइड प्रिंटेड या सिंगल? कुछ बोथ साइड प्रिंटेड है, कुछ सिंगल साइड प्रिंटेड है, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के नोट है। कितना दिन से चल रहा था सर ये लगभग 2 साल से ये काम कर रहे थे। अच्छा सर, इंदिरा आवास संबंधित बात है, तो तो क्या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या उस तरह के नहीं, अभी उस तरह के किसी के संलिप्त होने की बात सामने नहीं आई है। इसके जो सहयोगी उनके द्वारा बताया गया है कि कई महिलाएं, कई लोग आके इनसे मतलब दुकान पे झगड़ा वगड़ा भी करते थे कि आप जिनको ये टहला रहे थे, तो इसको उनके द्वारा ये संतोष को सिखा के रखा गया था कि वैसे लोगों का वीडियो बनाना है ताकि मतलब उनको डराया जा सके कि हम इसके आधार पर आप पर केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, इस तरह। संतोष तो मेरे ख्याल से जस्ट एक मोहरा है उसका। हाँ, उसके दुकान में, हाँ केयर टेकर हुआ, उसके एब्सेंस में दुकान का काम। कोई बड़ी सिंडिकेट तो नहीं है? नहीं, ये अभी तक का अनुसंधान में ये स्थानीय स्तर का ही ऑपरेशन की मतलब ऑपरेट करने की बात सामने आ रही है। अगर प्रभात के पकड़े जाने के बाद अगर फर्दर कुछ सामने आता है तो फिर हम लोग आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।